Hello and welcome to RP Classes, our YouTube channel and offline lecture for 11th Maths. Here we will be going for third part of complex numbers. Maths 2 का पहला चैप्टर है complex numbers. ठीक है, तो इसमें we are going to go with this. सिंप्लीफाई ये मैं चाहूँगा कि ये आप लोग ही सॉल्व करें, इजी है. कैन आई गिव दिस एज अ होमवर्क? ठीक है, इसमें क्या करना है कि रूट 16 तो स्क्वायर रूट ऑफ -16 क्या होगा? दिस इज 4i ना, दिस इज 4i, दिस इज 5i, दिस इज 6i एंड दिस इज -25i. कुल मिलाकर क्या हो जाएगा ये आप लोग कर लीजिएगा. आई गिव इट एज अ होमवर्क. थोड़े डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस मैं यहाँ पे सॉल्व करना चाहूँगा. आसान वाले आप लोग होमवर्क कर लो, ठीक है ना. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट. क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें, ये इजी है, ये मैं दे दूंगा, आप लोगों को ही दे दूंगा. मैं डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 8 पर चलूँगा. ठीक है, दिस पर यार ये मैंने शायद किया था, ऐसे मेरे को लग रहा है. हैं, नहीं मिल रहा था, कोई बात नहीं, चलो. लेट्स से दिस इज 2 + i√3 divided by 4 + i√3. now I'll have to multiply and divide it by something. what? इसका कंजुगेट मतलब 4 - i√3 से मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँ, ठीक है ना. 4 - i√3 सही है. तो क्या बनेगा यहाँ पे बताइए. गिव मी, कम ऑन. डिनोमिनेटर में क्या आएगा? a + b a - b, 4 × 4 = 16 -3i², और i² इज -1. और इधर क्या बनेगा? 2 × 4 = 8 -2√3i + 4√3i -3i², बट i² इज -1 ना, करेक्ट ना. i² इज -1, तो ये क्या बन जाएगा बताओ. दिस विल गिव मी, बोलो. दिस इज माइनस +3 बनेगा. 3 + 8 इज 11 + 2√3i, करेक्ट है. और डिनोमिनेटर में आएगा -3 × -1 इज 3, 16 + 3 19. so what will be the final answer? 11/19 + 2√3/19 times I. is this okay? and this is very much in the form a + ib. तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए. इफ आई रेफर द क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है कि इस क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 4 में का 8. हाँ, दिस वाज 4 सब पार्ट 8. 4 में का 8 था ये. 3 4 में से कौन सा मैंने सॉल्व किया है देखिए. 4 में से क्वेश्चन नंबर 8 ये वाला, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट. अगला क्वेश्चन. बोलो. समझे? अगला क्वेश्चन. I'll go for the next question.
क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं यार। ये सिंपल, ये बहुत मल्टीप्लिकेशन वाले बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अब मुझे इसके लिए सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। दिस इज 2i, 2 to the 4i, है ना। दिस इज -√5 प्लस 1 -3i, सही है। एंड दिस इज a + ba - b² - b², 2 to the 4 -9i², बट दिस i² इज -1, ये टोटल मिला के हो जाएगा +9, 9 + 4 13, सही है ना। तो कुल मिलाकर ये आ जाएगा -√5 प्लस 4i - 3i इज +i, करेक्ट। 9 + 1 13, 13 + 1 14, this is 14 -√5 plus I, and this is comparable with a plus bi. Is this okay? Next question I'll go for. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग दैट? ये एक्चुअली मैं बता दूं आपको, इसका ना आप जितना खुद प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जितना तुम खुद प्रैक्टिस करो, तुम जी नाव वाला क्वेश्चन प्रॉब्लम होता है चैप्टर में शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अभी अपने को यहाँ पे क्या करना है भाई? i⁻8 क्या होता है बता सकते हो प्लीज मेरे को? व्हाट विल बी i⁻8? i⁻8 is actually i²⁴ ना। i² is -1, -1⁴, so that is equal to +1. i⁻9 भी चाहिए, 10 भी चाहिए, 11 भी चाहिए। so i⁻9 is simply i⁻8 into I, that is 1i, that is equal to simply I. i⁻10 is equal to i⁻9 into I, that is equal to I into I, that is I², that is -1. i⁻11 is i⁻10 into I, that is -I. Is this clear? Is that okay? समझ में आ गया? Now that is equal to, this will give me 4 - 3i plus 3 divided by क्या बनेगा? 3 - 3i -4 into -1, that is +4 - 2. So that will give me 7 - 3i divided by 2 - 3i. Now I'll have to multiply and divide this by the conjugate of the denominator. इसका conjugate क्या होगा बोलो? बोलो, पिक्चर मत देखो, मुंह से बोलने का भाई। प्रसाद बोलो, व्हाट इज द कॉन्जुगेट? कॉन्जुगेट क्या होता है पता है आपको? कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर, देखो डिनोमिनेटर में है 2 - 3i, 2 - 3i का कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट मतलब 2 + 3i, a + bi का कॉन्जुगेट होगा a - bi, समझे क्या? ओके, वेरी इजी सम, या दैट्स राइट, करेक्ट सिनेवर्ड। सो बस मुझे यहाँ पर इसको क्या करना है? मल्टीप्लाई करूँगा मैं 2 + 3i अपॉन 2 + 3i, दीज आर द कॉन्जुगेट। समझ में आ गया? डिवीजन के लिए हमें कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर इज a + b, a - b, ओके। एंड दिस इज 2 to the 4 -9i², करेक्ट है। नाउ यू जस्ट हैव टू ओपन दिस ब्रैकेट्स, यू नो, 1 2 और फिर 3 और ये 4 टर्म्स होंगे। क्या ये बताएंगे मेरे? प्लीज बता दो। 7 to the 14 बताओ ना, फटाफट डायरेक्ट बताने का यार, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। प्लस 21i -6i, ये बताना पड़ेगा तुम लोगों को। इफ यू आंसर दैट विल बी बेस्ट। एंड दिस इज -9i², दैट इज +9, करेक्ट है। 14 + 9 तो 23, एंड 21i - 6i इज कितना? 15 + 15i, और यह आएगा -9i² एक्चुअली +9, 9 +
this is 13, so this is on 13 and that is to be compared with a plus bi. I hope you get that. You see, easy है, थोड़ा सा समझ में आ गया? यार तुम लोग आंसर करो प्लीज, पिक्चर मत देखो प्लीज, आंसर करो, जितना तुम आंसर करोगे ना उतना अच्छा रहेगा. शो दैट दिस इज अ रियल नंबर. हाउस दैट? ये रियल नंबर है, तो मुझे बस इसको ओपन करना है ब्रैकेट को. आई जस्ट नीड टू ओपन द ब्रैकेट. यस सिनेवल, कैन यू आंसर ऑनलाइन? कैसे करेंगे इसको? बहुत सिंपल है. इट्स लाइक you just have to open the brackets for a plus b bracket cube, correct? So this will be a cube plus 3a square b. बोलो यार, ये पता है होगा, फॉर्मूला पता होगा ना आप लोगों को. चलो बोलो बोलो बोलो. प्लस 3ab स्क्वायर, पिक्चर मत देखो, यू आर नॉट हियर फॉर वॉचिंग द मूवी. प्लस b क्यूब, राइट? चलिए सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, क्या बनेगा बताइए. दिस इज -1 प्लस √3i ब्रैकेट का क्यूब इज इक्वल टू -1 का क्यूब प्लस 3 टाइम्स -1 का स्क्वायर इंटू √3i प्लस 3 टाइम्स -1 इंटू √3i का स्क्वायर प्लस √3i का क्यूब. तो व्हाट यू गेट देयर? दिस विल गिव मी -1 का क्यूब. यार ये तो बता दो कम से कम, चलो देखो, ये तो बता दो कम से कम, -1 का क्यूब कितना होता है? ये क्या होता है पता है क्या? जब आप आंसर करोगे ना तो वो आपको अच्छा रहेगा. अदरवाइज मैं ही आंसर करूंगा, मैं ही आपको बताऊंगा, मैं ही आपको सब बताऊंगा, तो कोई मतलब नहीं है ना इसका. कम ऑन आंसर इट. -1 का क्यूब, अरे -1 का क्यूब -1 है भाई, 3 बार -1 और ये आएगा 3 √3. तो दिस इज 3 √3i. ये आएगा i स्क्वायर, दैट इज -5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड दिस इज 3 3 ज़ा 9, सो +9 आएगा. एंड इसका ये आएगा √3 3 बार, तो ये आएगा 3 √3. एंड आई क्यूब इज एक्चुअली -i. आई क्यूब इज, कैसे पता है? i स्क्वायर इंटू आई ना, तो दिस -i. कैन आई गो फॉर दी स्मॉल शॉर्टकट्स? आप लोग ऐसे इधर आके बैठो यार, मेरे को आप क्या समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, कुछ बता रहे हो नहीं बता रहे हो, ये मैं इसको समझ नहीं पा रहा है. तुम भी आगे आ जाओ. चलिए सिद्धि का इधर ऐसे तो अभी आंसर करने का, ठीक है? तो ये मैंने लिख दिया, 9 - 1 इज 8 एंड 3 √3i minus 3 √3i gets cancelled, so this is 8 plus, that is 8 plus 0i and that's a pure real number. ये आपके कॉलेज के एग्ज़ाम्स के लिए ये क्वेश्चंस बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है और ज़रूरी है, आपको पूछे जाएंगे. तो ये आप अभी आंसर करोगे तो बेटर होगा. अभी जो अभी कर रहे हैं वो इजी पार्ट है, जो कुछ डिफिकल्ट कुछ नहीं है. इट्स जस्ट द मैटर ऑफ आंसरिंग इट एंड प्रैक्टिसिंग. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, यहाँ पे आपके स्क्रीन पर है. Can you see this question? ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. कैसे करेंगे? नाउ ये जो है 3 + 2/i, मुझे इसको रैशनलाइज करना है, तो मैं बस i से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा. दिस इज द वे. अगर i डिनोमिनेटर में है तो i⁻⁶ क्या होगा, i⁻7 क्या होगा एंड i⁻11 क्या होगा, बताइए. Yes, please. लॉज ऑफ इंडाइसेस आपको यूज करने हैं. क्या i⁻6 क्या होगा जी? इट्स i स्क्वायर क्यूब यार, -1 का क्यूब, -1 ऑड नंबर क्या होता है? ओके कृष्णा, नो प्रॉब्लम. क्या -1 बोलो, -1 पॉजिटिव इवन नंबर इज +1, -1 ऑड नंबर इज -1. ओके फाइन. सो दिस विल बिकम i⁻6 into i, that is -i, and this is i⁻10 into i,
now that is equal to I का square is to 5 into I square is -1 is to odd number is -1 into I is minus I. Am I going very fast? Are you understanding that? So this is I raised to 6 is -1, I raised to 7 is minus I, यहाँ का माइनस यहाँ का माइनस प्लस I हो जाएगा, and 1 plus I raised to 11 is minus I. तो यहाँ पे मैं इसको so this is minus I. Any doubts about that? यहाँ से एक माइनस साइन आप कॉमन ले लीजिएगा, यहाँ से अगर लिया तो ये बनेगा 1 minus I and this is also 1 minus I. So basically this is ये माइनस साइन इधर चिपक जाएगा ऐसे, so this will become 1 minus I ब्रैकेट का स्क्वायर, isn't it? ये वाला क्या आएगा, दिस इज 3. नाउ दिस इज I इंटू I इज I स्क्वायर, ये साइन चेंज हो जाएगा, so दिस इज -2I इंटू दिस. एनी डाउट सो फार? समझ में आ रहा है? चलिए इसको ब्रैकेट ओपन करके बताइए, माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 -2I प्लस I स्क्वायर. तो I स्क्वायर इज -1 प्लस 1 0, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस इज -2I. ये माइनस साइन इसको जोड़ेगा तो प्लस हो जाएगा, तो दिस इज सिंपली 2I. ब्रैकेट के अंदर आएगा 3 - 2I. तो अगेन यू ओपन द ब्रैकेट, ब्रैकेट ओपन करके क्या मिलेगा बताइए, दिस इज 6I माइनस 4I स्क्वायर इज प्लस 4. आई स्क्वायर वाला टर्म है ना, तो सीधा सीधा उसका सिर्फ साइन चेंज कर दो और आई स्क्वायर हटा दो, ठीक है ना? तो दैट इज द आंसर 4 + 6I. अगला क्वेश्चन, इवैल्यूएट I रेज़ टू 35. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन. I रेज़ टू 35 कैसे करेंगे? तो I रेज़ टू 34 इंटू I, दैट इज इक्वल टू I स्क्वायर ब्रैकेट रेज़ टू 17 इंटू I स्क्वायर इज -1 रेज़ टू ऑड नंबर इज -1 इंटू I इज -I. समझे? नाउ हियर दिस वन A रेज़ टू m, यहाँ पर लॉज ऑफ इंडाइसिस यूज करेंगे हम लोग कि भाई A रेज़ टू m इंटू A रेज़ टू n इज इक्वल टू A रेज़ टू m प्लस n. A रेज़ टू m अपॉन A रेज़ टू n इज इक्वल टू A रेज़ टू m माइनस n. समझे क्या? तो दीज आर कॉल्ड एज द लॉज ऑफ इंडाइसिस, वी विल यूज दैट सर, ठीक है? चलिए I रेज़ टू 888 कैसे करेंगे भाई? 8, हाँ, I स्क्वायर ब्रैकेट रेज़ टू 444. I स्क्वायर इज इवन नंबर, I स्क्वायर इज -1 रेज़ टू इवन नंबर इज +1. समझे क्या? समझे? I रेज़ टू 93, I रेज़ टू 92 to I 92 46. I स्क्वायर -1 रेज़ टू इवन नंबर +1, so this is equal to I. Doubts? I रेज़ टू 116, I स्क्वायर ब्रैकेट रेज़ टू 58. I स्क्वायर रेज़ टू इवन नंबर +1. करेक्ट है? I रेज़ टू 403, 402 to I. समझेगा? 402 into I, that is I square bracket raised to 201 to I. I square is -1 raised to even number +1, sorry odd number -1, so this is minus I. सही है? Okay. All right. I raised to 1 upon I raised to 58. So this is I square bracket raised to 29. I square is -1. -1 raised to odd number -1. -1 raised to odd number is -1. So 1 upon -1. The answer is -1. सही है? I raised to 1 upon 888. कैसे करेंगे? 1 upon I raised to 18. Same. This is I square bracket raised to, that is equal to
+1 सही है ना। ये कैसे करेंगे? Everything you have to evaluate, right? Let's evaluate for each of these. What do you get there? I raised to 30 या I square raised to 15. तुम लोग भी आंसर करो ना प्लीज. I square is -1, -1 raised to odd number is -1. 40. I square raised to 20. I square -1 even number plus 50. 25. -1 raised to odd number is -1. Square I raised to 16. I square raised to I square is -1 -1 to odd even number plus 1. तो ये क्या बनेगा? -1 + 1 -1 + 1 that is equal to 0. सही है. Next. Show that this is real number. सेम तरीके से करना है, आप लोग इसको फाइंड आउट कर लीजिए. ठीक है. फाइंड आउट कर लेंगे. चाह रहा था इसके डिफिकल्ट क्वेश्चंस करूँ लेकिन कहीं मौका ही नहीं मिला सारे सामने, है ना. आप लोग एक क्वेश्चन करना चाहो? देख रहे हैं. चलिए ट्राई करो.
तुम्ही दोन्ही गेले का? नको, घरीच करा, सोपं आहे, खूप सोपं आहे, खूप इझी आहे. सो इसका आंसर क्या है? हैं? टू ना? तुम्हारा टू, तुम्हारा? हाँ, एकदम बराबर, एकदम गलत है, एकदम परफेक्ट गलत किया. हाँ गलत है, टू इज द रॉन्ग आंसर. अच्छा ऐसा है. अरे मेरे को फाइनल आंसर बताओ, बाकी तुम लोगों का बहस बाद में करो. चलो मैं कर लेता हूँ सब. I raised to 49. I raised to 14. देखो अभी ध्यान दो, यही इम्पोर्टेंट, बहुत सिंपल क्वेश्चन था. इट इज I raised to 48 इंटू आई. कैसे किया तुमने? देखो ना अभी. नो, I raised to 24 ब्रैकेट का स्क्वायर इंटू आई. I raised to 24, सॉरी, आई स्क्वायर ब्रैकेट रेज टू 24. आई स्क्वायर ब्रैकेट रेज टू 24. I square is -1, -1 raised to odd, even number is +1. 1, so this is I. I raised to 68, it is I square, bracket raised to 34. I square is -1, -1 raised to even number is +1. I raised to 89 is I raised to 88 into I. Now I raised to 88 is I square, bracket raised to 44, right, into I. So this is actually +1 into I is I. I raised to 110. 110 होगा I square, bracket raised to 55. Now I square is -1 raised to odd number is -1. Now substitute करिएगा. What is this going to give me? I raised to 49 is I plus 1 plus I minus 1 and the answer is 2I. तुम लोगों ने जो आंसर फाइंड आउट किया है वो गलत आंसर था. 2I is the correct answer. नहीं, तसं नाही सांगायचं. there's no point in discussing now. चलिए आगे बढ़ते हैं. I'll take this further. As it is, I have to multiply a raised to m into a raised to n is equal to a raised to m plus n. ये मैं यूज़ कर रहा हूँ. तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा बता. इसमें ये थोड़ा अलग टाइप का है, लेकिन ऐसे सम्स तुम्हारे कॉलेज के एग्जाम्स में पूछते हैं. मैं बार बार एक ही चीज़ बताना चाहूँगा. अब इसमें I raised to 92, 592 को हम कैसे लिखेंगे? I'll write this as I raised to 10 into I raised to 582. Can I say so? समझे क्या? नहीं, देखो ना, a raised to m into a raised to n is a raised to m plus n. तो 10 plus 582 is this ना. मैंने अभी तक सिर्फ ये वाला पार्ट लिखा है. 590 कैसे लिखोगे? अगेन आई राइट दिस. देखो ना, इसमें और इसमें कुछ कनेक्शन है. ये दोनों कनेक्टेड है, ये दोनों कनेक्टेड है, ये दोनों और ये दोनों सारे कनेक्टेड है. तो इसे मैं लिखूंगा I raised to 10 इंटू I raised to 580. I raised to 10 to I raised to 578. I raised to 10 to I raised to 576. I raised to 10, I raised to 574. समझे? Now this is, that will give me I raised to 582 plus I raised to 580 plus I raised to 578 plus I raised to 576 plus I raised to 574. Any doubts about that? Is this okay?
माउस पेन टॅबलेट नाही काम करत, स्लो होते, डिले। कोई नहीं, मैं बस उसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर रहा हूँ, हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नहीं, यहाँ से कुछ कॉमन आएगा क्या? आई थिंक फ्रॉम एवरीवेयर दिस आई रेस टू 10 इज गोइंग टू कम कॉमन, है ना? कॉमन आएगा, क्या बनेगा फिर? आई रेस टू 10 और अंदर आएगा आई रेस टू 582, आई रेस टू 580, उस आई रेस टू 578, उस आई रेस टू 576, आई रेस टू 570, बराबर है क्या? और फिर यहाँ पर क्या आएगा? दिस इज आई रेस टू 582, आई रेस टू 580, आई रेस टू 578, आई रेस टू 576, आई रेस टू 574। बस इसको अभी कैंसिल कीजिएगा। हाँ, so you get I raised to 10. I raised to 10 is I square bracket raised to 5. Minus 1 raised to odd number is minus 1. That's the answer. Okay? Question number 11. बताइए कैसे करेंगे इसको? I raised to find the value of I raised to 20 तक चाहिए। I raised to 4 is I square का square, correct ना? So I square is minus 1 raised to even number is plus 1. I raised to 6 is I square bracket का cube minus 1. I raised to 8 is I square bracket raised to 4 plus 1. और ऐसे चलता चलेगा। I raised to 20 क्या होगा? करेक्ट, मतलब अल्टरनेट प्लस माइनस जाएगा। 1 I square is minus 1, I raised to 4 it's plus 1, I raised to 6 is minus 1, I raised to 8 is plus 1। लास्ट टर्म क्या है? I raised to 20 कितना है वो? हाँ, कल से दिस इज प्लस 1। मतलब देखिए, हर एक प्लस 1 उसके बाद आने वाले माइनस 1 की वजह से कैंसिल हो रहा है। हर एक प्लस 1 उसके बाद आने वाले माइनस 1 की वजह से कैंसिल होगा। इसके पहले वाला माइनस 1 उसके प्लस 1 को कैंसिल करेगा। अल्टरनेट प्लस माइनस है। हाँ, तो इसके पहले क्या टर्म्स होंगे जरा मेरे को बता दो। लास्ट टर्म मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लास्ट टर्म इज प्लस 1। ओके, इसके पहले क्या होगा और इसके पहले क्या होगा? तो हर एक प्लस 1 उसके बाद में आने वाले माइनस 1 की वजह से कैंसिल हो रहा है। तो ये इसको कैंसिल करने वाला कुछ नहीं है, बाकी सारे कैंसिल होंगे। therefore the final answer is plus 1. Is this okay? Okay, ठीक है। That is it. Think yes. हाँ, या ना मॅम, एकच बरं झालं। अच्छा,